अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मक़दम करता हूं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया अमजदिया रज़विया घोसी के बारे में कि दाखिला की आखिरी तारीख कब है और टेस्ट कब होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म जमा करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लेना। दोस्तों अगर आप बड़े मदारिस में जैसे कि जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम या फिर अशफ़िया या फिर जामियत रज़ा में दाखिले के ख्वाहिशमंद है तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जा कर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर जमात के अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आप जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए तो सबसे पहले ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये जामिया अमजदिया रज़विया का ये है वेबसाइट है, जहाँ पर इनकी वेबसाइट फुल तरीके से लॉन्च तो नहीं हुई है मगर इन्होंने एक वेबसाइट बना रखा है और जिस पे ये है ना इत्तला करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्लिक हेयर टू एडमिशन नोटिस एंड डाउनलोड फॉर्म, तो यहाँ पे जामिया अमजदिया रज़विया का है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऐलान बराए दाखिला टेस्ट 2024 का दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि दाखिला के उम्मीदवार वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया गया है इससे फॉर्म टेस्ट निकाल कर जामिया में मोरखा 16 अप्रैल 2024 को 8 बजे से 2 बजे तक दिन पर पुर करके मुतल्लिका असातिज़ा के वहाँ जमा कर दें। और यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 16 अप्रैल तक आपको 2 बजे तक आपको जमा कर देना है, मदरसे में आपको जमा करना है। ये ऑफ़लाइन रहेगा, ऑनलाइन इनका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनका ऑफ़लाइन ही फॉर्म जमा करना होता है। और दूसरी बात इन्होंने ये लिखी है कि मोरखा 17 अप्रैल 2024 को बुधवार बरोज़ बुध अमजदी रज़वी मस्जिद में इम्तिहान दाखिला टेस्ट होगा। यानी ये है कि 16 अप्रैल को आपको जामिया अमजदी रज़वी मस्जिद में इम्तिहान होगा, टेस्ट का इम्तिहान होगा। अब फिर से मैं तारीख़ को फिर से दोहरा रहा हूँ, आप गौर से सुनें। 16 अप्रैल को लास्ट डेट रहेगा आपका जमा करने का 2 बजे तक, ठीक है। और 17 अप्रैल को आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। इस बात को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि 22 अप्रैल बरोज़े फिर ये कदीम बच्चों के लिए है, जो जामिया में हाज़िर होंगे वो कदीम बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस है। ये अब इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपको इस वेबसाइट पे जो है, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और या फिर फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो हमने जो ऐलान दिखाया है ये तलबा के लिए था, अब तालिबात के लिए ये वाला ऐलान है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अल जामियतुल अमजदियतुर रज़विया, ठीक है। यहाँ पे ये लड़कों के लिए है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये लड़कों के लिए ऐलान है। और अब जो मैं दिखा रहा हूँ ये कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया का है, यानी ये लड़कियों के लिए है, तालिबात के लिए है, ठीक है। उनके लिए जो ऐलान है वो ये है कि 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे कुल्लियतुल बनात अल अमजदिया में दाखिला के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, मतलब जो अहल होंगे टेस्ट में बैठने के, वो सानिया से फ़जीलत तक के उम्मीदवार ही टेस्ट में शिरकत कर सकते हैं। अब इनकी जो फॉर्म कब जमा कर सकते हैं, ये टेस्ट फॉर्म जमा करने की 11 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये जमा कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने ये दोनों ऐलान अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं था और वो बार बार मैसेज कर रहे थे, तो मैंने समझा कि इस पर वीडियो बना दूँ। अभी कुछ दिन है जिससे है ना आपको है ना मिल जाएगी, रहनुमाई मिल जाएगी और किस तरीके से है, अभी कुछ दिन बाकी है, ठीक है। मेरे कैफ देखिए इन्होंने रखा
एक नोट दिया है कि टेस्ट फॉर्म मदरसा के ऑफिस से हासिल करें या मदरसा की वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो जो लड़कों का जो है फॉर्म जो डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी इसी तरीके से है, इनका भी फॉर्म। अभी मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, तो फॉर्म आप देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लड़कियों का फॉर्म मिल जाएगा, तालिबात का फॉर्म मिल जाएगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और अभी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म ऑफलाइन ही होगा, आपको डाक के द्वारा भेजना होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियों का हो। ठीक है, लड़कों का भी एड्रेस नहीं बताया है कि उनमें, लेकिन आप है ना वहाँ पर आपको भेजना होगा। सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप आखिरी दिन जाएं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 अप्रैल को जाइए, आप है ना 16 अप्रैल को जाइए, आप वहाँ जमा कर दीजिएगा। फिर 17 अप्रैल को आप है ना टेस्ट देकर के वापस आ जाइएगा। लड़कियों का फिर से मैं बता देता हूँ कि आखिरी तारीख आपको 27 फरवरी है। आज जो है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये 20 तारीख है, 20 फरवरी है और 27 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगा। तो अभी कुछ दिन बाकी है, 7 दिन आप डाक द्वारा भेजने के लिए कहा गया है। तो मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से किस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ। उम्मीद है कि मेरी वीडियो को आपने लाइक किया होगा, शेयर ज़रूर किया होगा। ठीक है, आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको दाखिला फ़ॉर्म दिखा रहा हूँ किस तरीके से है। ये दाखिला फ़ॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहरकैफ ये जो दाखिला फ़ॉर्म है ये लड़कों के लिए है, यानी तलबा के लिए है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दाखिला फॉर्म लड़कों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको तारीख़ डालनी है और यहाँ पे दर्जा मतलूबा डालना है। मतलब ये है कि मतलूबा सानिया होगा, मतलब जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि अभी मैं ऊला में हूँ और मुझे सानिया में लेना है एडमिशन, ऊला पढ़ चुका हूँ और सानिया में लेना है, तो मतलूबा सानिया होगा, इस तरीके से समझे। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पर वालिद साहब का नाम लिखना है, यहाँ पर तारीख़ पैदाइश आपको डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मुकम्मल पता लिखना है। यहाँ पे पूरे में आपको मुकम्मल पता लिखना है। यहाँ पे ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। यहाँ पे सूबा यानी बिहार का नाम आएगा। जैसे आप बिहार जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि बिहार हो गया, किशनगंज हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ अहम है, पहले आपने तालीम कहाँ से हासिल की है, मतलब जिस मदरसे से आपने पहले पढ़ा है उस मदरसे से आपको डालना है, उस जगह उस मदरसे का नाम और उस मदरसे का पता आपको लिखना है। फिर ये है कि गुज़िश्ता साल कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं उनको लिखना है आप, यानी शशमाई अव्वल में, शशमाई दो में जो भी आप किताबें पढ़ी हैं वो सारी किताबों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये जो फॉर्म है आप अच्छे से फिल करें, बड़े ही केयरफुली के साथ। ठीक है, ध्यान से आप फिल करें। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर है, आधार कार्ड का आपको नंबर लिखना है। यहाँ पे सारे में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये हैगा कि इम्तहान दाखिला में कामयाबी के बाद 2 दिन में फॉर्म दाखिला और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC और निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी दाखिल करूँगा। बसूरत दिगर मेरा दाखिला मनसूख हो जाएगा। ये मतलब एक ऐसे समझिए ना कि ये शपथ हो गया। ठीक है, इस तरीके से, यानी अगर आप दाखिला में कामयाब हो जाते हैं, टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC और निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करना होगा, वरना आपको दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी कागजात का एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको आधार कार्ड, TC, आमदनी पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट और आई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मतलब आवासी भी बोलते हैं इसको, और है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। फिर यहाँ पर आपको ज़ाती प्रमाण पत्र बोला है, यानी इसका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट यानी पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इनमें आपका तीनों कॉलम में आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये है उम्मीदवार का दस्तखत उम्मीदवार का तीनों कॉलम में आपको करना है। ठीक है, और इस कॉलम में आपको है ना दाखिला के वक्त करना होगा, जो कि वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, दाखिला फॉर्म आप है ना हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
ये जो दाखिला फ़ॉर्म है, ये फिर से बता रहा हूँ, ये दाखिला फ़ॉर्म लड़कों के लिए है, तलबा के लिए है। यहाँ पर आपको फ़ोटो एक चस्पा करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है। अब चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये वाला फ़ॉर्म है, ये तलबा के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आप सबसे पहले आपको फ़ोटो एक लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको तारीख़ लिखनी है। तारीख़ कौन सी रहेगी? जो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी तारीख़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। 27 फरवरी तक ये फॉर्म उनके ऑफ़िस में पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। आपको डाक द्वारा भेजना है। डाक द्वारा भेजना है, उसका पता यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अभी बता देता हूँ किस तरीके से आपको भेजना है। सबसे पहले ये आप फॉर्म भरेंगे, दर्जा मतलूबा यानी जिस दर्जे में आपको दाखिला लेना है उसमें आपको यहाँ पे टिक लगाना है, प्लस यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सानिया से लेकर फजीलत तक यानी सामना तक ही एडमिशन ले सकते हैं। सानिया से नीचे वाले बच्चे यानी इदादिया उला के तालिबात एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, उला के बच्चे मतलूबा सानिया के लिए टेस्ट में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा यानी आपको उम्मीदवार का नाम होगा, ठीक है। उसके वलीयत होगी, वलीयत यानी वालिद का नाम होगा। यहाँ पे तारीख़ पैदाइश, यहाँ पे मुकम्मल पता रहेगा। यहाँ पे ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट का नाम होगा यानी सूबा, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, ऐसे। अब यहाँ पे आपको गुज़िश्ता साल जो भी किताबें आपने पढ़ी है उन किताबों का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। हर एक किताबों का नाम आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके साथ ही आपको 2 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको मुंसलिक करनी है, ठीक है। यानी 2 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा लेनी। आपकी जो आधार कार्ड होगी उसकी 2 फ़ोटोकॉपी कराइएगा और इसके साथ आप पंच कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई है, वो ये है। पहला नंबर ये कि फ़ॉर्म दरख्वास्त दाखिला की खाना पूरी करके 16 शव्वाल शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 27 फरवरी तक कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया में बज़रिए डाक दस्ती जमा कर दे, ठीक है। आपको डाक के ज़रिए भेजना है। किसके ज़रिए? डाक के ज़रिए यानी पोस्ट के ज़रिए। और पोस्ट स्पीड पोस्ट होना चाहिए, रजिस्टर बोर्ड बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि रजिस्टर बोर्ड होने में टाइम लगता है। और स्पीड पोस्ट आपको 3 दिन में पहुंचा देगा। मैं आज 20 फरवरी को बना रहा हूं, 3 दिन में पहुंचेगा, मतलब 23-24 तक आपका दाखिला फॉर्म भर जाएगा, आप उसी दिन अगर काम करते हैं तो, ठीक है। दूसरा, दर्जा इदादिया और दर्जा उला में दाखिला नहीं होगा, ये इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। दर्जा इदादिया और दर्जा उला में आप दाखिला फॉर्म नहीं भरेंगे। तीसरा, फॉर्म की खाना पूरी उम्मीदवार खुद करें। फॉर्म पुर करने में एहतियात लाजमी है। नामुकम्मल होने की सूरत में फ़ॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप ना भर सकें तो उसको खाली मत छोड़िएगा। मतलब हर एक जो भी इसमें सेक्शन दिया गया है और जो भी है ना खाली जगह है, सबको आपको पुर करना लाजमी, सबको आपको भरना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद इम्तिहान दाखिला यानी टेस्ट 21 शव्वाल मुअज़्ज़म यानी 3 मार्च को सुबह 9 बजे कुल्लियतुल बनातुल अमजदिया में होगा, ठीक है। देखिए, फॉर्म की लास्ट तारीख 27 है और आपका टेस्ट 3 मार्च को होगा, यानी 3 दिन, ये 6 दिन के बाद, ठीक है, 6 दिन के बाद होगा। प्लस यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दस्तखत उम्मीदवार, ठीक है। अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको इस पते पे भेजना है। यहाँ पे देख सकते हैं किस पते पर, इस पते पर आपको भेजना है। ये सिर्फ तलबा के लिए दिया गया है कि आपको इस पते पर भेजना है, तालिबात के लिए दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, तालिबात के लिए दिया गया है कि वो इस पते पर भेजेंगे, ठीक है। या तो ये यहाँ से ऐसे कट करके चिपका दें उसके ऊपर, ऐसे एकदम सीधा सीधा ऐसे नीचे कट कर ले और चिपका दें, चाहे यहाँ से आप ऐसे कट कर ले, या फिर डायरेक्टली आप ये जो लिखा हुआ है इसका फ़ोटो खींच करके आप है ना लिफाफा के अंदर पैक करेंगे और लिफाफा के ऊपर आप लिख देंगे। ऐसा लिफाफा आप मतलब इख्तियार करना जो फटे ना, ठीक है, क्योंकि जब पोस्ट होता है तो काफ़ी लोग इधर उधर फेंकते हैं तो फट जाता है, ठीक है।
और इसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर मुंसलिक करनी है। ठीक है, इतना ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सही से ये फॉर्म भरना समझ गए होंगे, और किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको आप उससे मुंसलिक ज़रूर हो जाएं, ताकि आपको आगे आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने पहले ही है ना टेलीग्राम पे बता रखा था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे बातें हुई जिसकी वजह से है ना मुझे लगा कि है ना फिर से वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा वीडियो बनाना। ठीक है, ऐलान जो था, ऐलान का स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम पर चैनल पर मतलब पोस्ट कर दिया था, ताकि लोग जान जाए और जिनको भरना है वो भर सके। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग है ना ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, मतलब उनसे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको ज़रूर। या फिर व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि मुझे वक्त निकाल कर जो वीडियो बनानी होती है अलग से वो बनाना पड़े, बल्कि आपको डायरेक्टली आपको मतलब है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये इस फॉर्म का मतलब तलबा का और तालिबात का दोनों का फॉर्म आपको है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको किस तरीके से भेजना है वो पता आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस पते पर आपको फॉर्म भर करके लिफाफे के अंदर डाल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना, वरना फिर पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद रही होगी। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला सभी लोगों को कामयाबी दे।